नमो नमः। अद्य वयं माध्यमिककक्षायाः पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरणनामकस्य पाठ्यपुस्तकस्य 25तमे पाठे वर्णितम् उपपदविभक्त्यर्थप्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। प्रियविद्यार्थिनः, पूर्वमेव ज्ञातं 6 कारकाणि सन्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणश्चेति। तत्र इतः पूर्वोक्तेषु पाठेषु वयम् उपपद द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति विषये पठितम्। अस्मिन् पाठे उपपद विभक्ति षष्ठी उपपद विभक्ति विषये विवेचनं क्रियते। कारक प्रकरणस्य प्रारम्भे इदं प्रतिपादितमेव यत् प्रथमा द्वितीयातः सप्तविभक्तयः सन्ति, पुनः सप्तविभक्त्या विभक्तकारकाः उपभेदेन द्विधाः भवन्ति। तेन सप्तकारकाः विभक्तयः भवन्ति, सप्त च उपपदविभक्तयः भवन्ति। तत्र सप्तसु उपपदविभक्तिषु मध्ये अस्मिन् पाठे उपपद षष्ठी विभक्ते वर्णनं क्रियते। तो कारक जो है प्रकरण के अंतर्गत हम अब आज की चर्चा में षष्ठी उपपद विभक्ति का बात हम करने वाले हैं। और इस षष्ठी उपपद विभक्ति यानी इस पाठ को पढ़ लेने के बाद जो है आप उपपद विभक्ति किसे कहते हैं इस विषय से परिचित होंगे। उपपद षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति के विषय में सम्यक रूप से जान सकेंगे और षष्ठी से इस सूत्र का क्या अर्थ है, सर्वनामस्य तृतीया इस सूत्र का क्या अर्थ है और यह कैसे अपना कार्य को करता है, आशीर्वाद, अर्थ, इन योगों में कौन सी विभक्ति होती है, इसके बारे में परिचित हो सकेंगे। और षष्ठी हेतु प्रयोग इस सूत्र का क्या कार्य है और किस तरीके से इस सूत्र के माध्यम से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सम्यक रूप से इन चीज़ों को जान सकेंगे। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा में जो वाक्यों का निर्माण हम जब करने की बात करते हैं तो वहाँ पर विभक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर रहता है। यानी कारक और विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, कारक और उपपद। यानी कारक क्या करेगा, यानी जहाँ पर वाक्यों का विभोग यानी कारकों के लक्षण के आधार पर वाक्यों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ तो कारक होगा, और जहाँ पर विशेष शब्द यानी विशेष पद के माध्यम से कोई विभक्ति जब आती है तो वहाँ क्या हो जाएगी, उपपद विभक्ति हो जाएगी। तो इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं अब षष्ठी विभक्ति की। यानी षष्ठी जो उपपद विभक्तियाँ हैं षष्ठी की, तो उसमें जैसे कहीं पर स्मृ धातु है या फिर उपकार है या कहीं पर समान है, पुरतः अग्रे, यानी इस प्रकार से जैसे बालः मातुः स्मृति, तो मातु जो शब्द है यानी किसी को स्मरण करना, याद करना। तो इस प्रकार से जो है जैसे अधः, उपरि, यानी जैसे वृक्षस्य उपरि नीडः अस्ति, वृक्षस्य अधः श्रमिकः स्वपतिः सोता है, वृक्ष के नीचे जो है श्रमिक सोता है। यानी इस प्रकार से अग्रह, उधः, पुरतः, इन सब शब्दों में जो उपपद षष्ठी विभक्ति होती है। तो अब हम षष्ठी विभक्ति को जो विशिष्ट सूत्र हैं उन सूत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वह अपना सम्यक रूप से कार्य को करते हैं। तो पहला जो सूत्र है वहाँ है षष्ठी से। तो षष्ठी से क्या करता है कि जो कारक और जो प्रादिपदिकार्थ हैं उन कारक और प्रादिपदिकार्थ के अर्थ से भिन्न जो स्व स्वामी भाव आदि का जो संबंध है वह से है। यानी वह शेष है, जो षष्ठी से लिखा हुआ है जो वह स्वस्वामी भाव संबंध जो है वह क्या है, शेष है। तो यह जो शेष अर्थ है वह षष्ठी होती है। यानी उस शेष अर्थ में क्या होगा, षष्ठी होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, तो राजा का पुरुष। तो यहाँ क्या हुआ, जो कर्म आदि जो सम्यक मात्र जो विवक्षा हो रही है उससे वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सताम गतम, सर्पिषः जानीते, मातु स्मृति, एधौ दकस्यो परस्कुरुते, भजे शंभो चरणो फलानाम तृप्तः। तो इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण षष्ठी से करता है। तो राज्ञः पुरुषः जब शब्द बना तो राजा का जो पुरुष है उसमें राजा जो राज्ञः शब्द है, ये राज क्या है, पदार्थ का पुरुष है। यानी पदार्थ के साथ उसका स्वस्वामी भाव संबंध है।
अतः वहाँ पर षष्ठी से जो सूत्र बना, उस सूत्र से क्या बना, राजन, यानी राजन शब्द से जो है षष्ठी विभक्ति हुई, और राज्ञः और विभक्ति से क्या हुआ, राज्ञः, यानी तब शब्द क्या बना, राज्ञः पुरुषः। यानी जब कर्म आदि कारकों से केवल संबंध बतलाने की इच्छा होती है, जहाँ पर संबंध बतलाने की इच्छा होती है, तो वहाँ शेष में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जैसे उसमें एक शब्द और है सताम गतम, यानी सतपुरुषों का गमन, यानी यहाँ क्या हुआ, जो संबंध मात्र है उसकी विवक्षा से जहाँ पे सत शब्द है, उस सत शब्द में जो है क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति हो गई, और क्या बना, सताम शब्द वहाँ पर बना। सर्पिसः जानीते, अर्थात सर्पिसा उपापेयम प्रवर्ते, यानी घृत के द्वारा प्रवृत्त होता है। सर्पिस माने घृत, यानी घृत प्रवृत्ति के कारण, यानी घृत से संबंध होने के कारण वहाँ क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति हुई। मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है, यानी स्मरण करने का जहाँ पर अर्थ होगा वहाँ पर विवक्षा यानी उपपद षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे माता है तो माता का स्मरण क्या है, कर्म, तो कर्म से संबंध मात्र से विवक्षा होने से क्या हो गया, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। इसी तरीके से एक उदाहरण और समझते हैं कि किस तरीके से षष्ठी से अपना सम्यक रूप से कार्य को कर रहा है। तो एधोदकस्योपस्कुरुते, यानी काष्ठ जल को परिष्कृत करता है। तो यहाँ क्या हुआ, एदत शब्द जो है सकारांत पुल्लिंग है, तो वहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, काष्ठ, यानी कर्म से संबंध मात्र होने से। ऐसे भजे शंभो चरणौ, यानी शंभु के चरणों में भजता हूँ, तो वहाँ जो चरण और जो कर्म है उसका जो आपस में जो संबंध है, वहाँ क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति हुई। ऐसी फलानाम तृप्तः, फलों से तृप्त, यानी फल करण है, फल क्या है, करण है, यानी उससे संबंध मात्र की विवक्षा होने का नाम फलानाम, यानी इस प्रकार से षष्ठी से अपना कार्य कर रही है। तो इस तरीके से आप षष्ठी से में जो है, जैसे आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख रहे होंगे, तो पाठ्यपुस्तक में जब देखेंगे तो पाठगत कुछ प्रश्न भी वहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है षष्ठी से, इसमें षष्ठी प्रायोगिक है या आयोगिक है, इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न हैं। लेकिन जब आप इन प्रश्नों के उत्तर कब देने में समर्थ हो सकेंगे, जब आप इस इकाई को सम्यक रूप से पढ़ेंगे। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही आप एक बार पुनरावलोकन जब करेंगे तो स्वतः ही जो है आप इन प्रश्नों के उत्तर देने लगेंगे। तो दूसरा प्रश्न है षष्ठी से इसका उदाहरण क्या है, और षष्ठी से यहाँ शेष पदार्थ क्या है, तो और संबंध का जो संबंध है वो संबंध का अर्थ क्या है। तो इस तरीके से जो है, जैसे पहला प्रश्न का उत्तर है जो कर्म कारक है, संप्रदान यही कारक जो है अधिकरण है, यानी इस तरीके से उनका संबंध माने शेष पद है। और संबंध के दो संबंधी होते, एक प्रतियोगी और दूसरा अनुयोगी, और तीसरा जो प्रश्न है वह कौन है, प्रतियोगी। और राजा का पुरुष कौन है, राजपुरुष हो, यानी संबंध का संबंधी कौन है, राजपुरुष हो, राजा का पुरुष। यानी इस तरीके से जो है आप पाठगत प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करते हैं। और इसके बाद एक सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है चतुर्थी चा शिष्या युष्मद भद्र कुशल सुखार्थ हितेहे, यानी आशीर्वाद के अर्थ में, यानी आशीर्वाद में इसका योग जो विकल्प से क्या हो गया, चतुर्थी होती है, और पक्ष में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। ये जैसे आयुष्य चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात, यानी इस प्रकार क्या हुआ, इसमें जो है मद्रम हो गया, भद्रम हो गया, कुशलम, निरामयम, सुखमयम, सम, अर्थ, प्रयोजनम, हितम, पंथाम वा भूयात। तो यानी आशीषी का प्रयोजन क्या है, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। यानी देवदत्तस्य आयुष्मः अस्ति, यानी इसे सूत्रोक्त जो शब्द हैं उन शब्दों के समानार्थी शब्दों का ग्रहण जो है विभिन्न आचार्यों के व्याख्यान से उसे ग्रहण किया जाता है। जैसे मद्र और भद्र है, इस मद्र और भद्र दोनों में से जो पर्यायवाची होने के कारण जो है किसी एक का ग्रहण वहाँ पर नहीं करना चाहिए, ऐसा सूत्र कहता है। तो आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णस्य वा भूयात, यानी कृष्ण की दीर्घायु हो, ऐसा हम परिकल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आयुष्य का, आयुष्य जो है, आयुष्य अर्थ में क्या हुआ, चिरंजीवितम पद है, तो अतः दोनों के योग में जो है विकल्प से क्या हुआ, चतुर्थी होती, और पक्ष में वहाँ कृष्णाय। तो कृष्णाय जब शब्द बना तो कृष्णाय
और कृष्णश्च वा भूयात, यानी कृष्ण का कुशल शुभ आनंद और निरोगी सुख हो, कल्याण हो, सफल हो, प्रयोजित हो, हित हो, यानी इस प्रकार की जो भावना, यानी आशीर्वाद अर्थ होने से वहाँ पर मद्रित शब्दों का योग होने से वहाँ पर क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो एक उदाहरण के माध्यम से और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति, यानी देवदत्त का जीवन लंबा है, देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति। तो इस वाक्य में जो आशीर्वाद या आशा करना अर्थ न हो करके जो है सामान्य तथ्य से हम कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो जाएगा, यानी अति विशेष, यानी सूत्रोक्त जो सूत्र में कहा गया है, यानी शब्दों में समान अर्थ का ग्रहण होता है। तो इससे पर्याय यहाँ पर क्या हुआ, भद्र, और जैसे मद्र हमने कहा कि एक दो पर्यायवाची हैं, तो भद्र और मद्र दोनों शब्दों में जो है किसी एक का ग्रहण हमें नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सूत्र और है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो इस सूत्र से क्या होगा, हेतु शब्द के प्रयोग में, यानी जो हेतु शब्द है उस हेतु शब्द के प्रयोग में जो है द्योतक जो है षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्यस्य हेतो वसति, यानी प्रकृत सूत्रों में हेतु सूत्र की अनुवृत्ति होने पर अर्थ होता है। हेतु शब्द के प्रयोग में यदि हेतु अर्थ की जो द्योतित हो तो हेतु शब्द में और हेतु शब्द के योग में आए हुए जो शब्द होंगे वहाँ क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। यानी षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु, हेतु माने प्रयोजन, हेतु का अर्थ पहले समझना होगा कि हेतु माने क्या होता है, यानी प्रयोजन, हेतु शब्द के साथ इसलिए षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो गई है। यानी अन्न के लिए गांव में रहता है। अब देखिए किस लिए रहता है, समझिए इसको, किस लिए रहता है, अन्नस्य हेतो ग्रामे वसति। तो यहाँ पर हेतु शब्द यानी उसका जो प्रयोजन है, यानी हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोजन हो तो सर्वनाम हेतु शब्द दोनों में तृतीय और पंचमी षष्ठी विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर अन्नस्य हेतु यानी उसका जो अन्न के लिए गांव में वह रहता है, उसका प्रयोजन क्या है, अन्न के लिए वह गांव में रहता है। तो अन्नस्य हेतु वसति, यहाँ रहने का हेतु क्या है, अन्न है। जब रहने का हेतु क्या है, अन्न है, तो हेतु शब्द के प्रयोग यहाँ पर इसलिए षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो रही है। तो अन्न के साथ जो है सामान्याधिकार होने पर हेतु शब्द जो है षष्ठी विभक्ति हुई, और जब इसका विपरीत जो केवल जो हेतु अर्थ से द्योतित रहेगा तो यानी हेतु शब्द का जो प्रयोग होगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, वहाँ क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति होगी। जैसे अन्येन वसति और अन्यस्य हेतो वसति, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। यानी अन्यस्य हेतो वसति उपपद षष्ठी, अन्येन वसति तृतीया। तो इसी प्रकार एक सूत्र और आता है, सर्वनामस् तृतीया च, यानी सर्वनामनो हेतो शब्दस्य प्रयोगः हेतो द्योत्य तृतीया स्यात् षष्ठी च। ठीक है ना। तो केन हेतुना वसति कस्य हेतु, यानी ज्ञानेन निमित्ते हरि सेव्यः, ज्ञानाय निमित्त इत्यादि, यानी ज्ञान के लिए हरि की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सर्वनाम शब्द हेतु हो, जब सर्वनाम शब्द जब हेतु होगा यानी हेतु शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर जो सर्वनाम शब्द में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और वहाँ पर अगर हेतु नहीं होगा तो क्या होती है, तृतीया विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेव्यः, यानी ज्ञानाय निमित्ता इत्याहि, यानी ज्ञान के लिए हरि की सेवा करनी चाहिए। यानी ज्ञान और निमित्त ये क्या है, दोनों शब्द उपर्युक्त नियमों के अनुसार जो है तृतीया विभक्ति होती है। तो इसी प्रकार ज्ञानाय निमित्ताय, तो आदि शब्द में क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति होती है, किंतु ज्ञान शब्द का सर्वनाम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर प्रथमा द्वितीया विभक्ति नहीं हो रही है। तो केन हेतुना वसति कस्य हेतो वसति, यानी केन हेतुना वसति कस्य हेतु वसति आदि जो प्रकृति हेतु शब्द का जो सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग के हेतु में उस सूत्र से जो है तृतीया विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। यानी इस प्रकार से यानी केन हेतुना वसति कस्य हेतो वसति, ये दोनों वाक्य जो है सिद्ध हो जाते हैं। अब इसमें समय जो सर्वनाम जो प्रयोग हैं उन सर्वनाम प्रयोग और जो निमित्त पर्याय योग हैं उन सभी विभक्तियों के माध्यम से आप इसमें देखिए किस प्रकार से निमित्त शब्द का प्रयोग और कारण शब्द का प्रयोग और हेतु शब्द का प्रयोग आपस में हो रहा है। यानी प्रथमा विभक्ति में किम निमित्तम वसति, तो कारण क्या, किम कारणम वसति, तो हेतु क्या होगा, को हेतौ वसति। इसी प्रकार द्वितीय में किम निमित्तम वसति, किम कारणम वसति, तो
कह हेतु वसति, वहाँ को था प्रथमा में, तो यहाँ पर क्या है कह हेतु। तो ऐसी तृतीया में केन हेतु, चतुर्थी में क्या हुआ कस्मे हेतवे, पंचमी में कस्माद हेतु वसति, और षष्ठी में कस्य हेतु वसति, सप्तमी में इसी तरह से कस्मिन हेतु वसति। यानी कस्मिन, जैसे उसमें हम निमित्त में हम बात करें तो कस्मिन निमित्ते वसति, और हेतु की जब बात करेंगे तो कस्मिन हेतु वसति। तो इस प्रकार से जो है सारणी में आप देख रहे हैं कि जो निमित्त हो गया, विभक्ति शब्द का प्रयोग और कारक शब्द का प्रयोग और हेतु शब्द का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। यानी प्रथमा विभक्ति में यानी को निमित्तः वसति, तो उसका कर्ण में शब्द प्रयोग जब हुआ किम कारणम वसति, और हेतु में कोश हेतु वसति। यानी इस प्रकार से जो है शब्दों को आप समझने का प्रयास करिए, और अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उन पाठ्य पुस्तक को भी जब देखेंगे तो वहाँ प्रश्नगत पाठगत जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी ध्यान से आप पढ़ते रहिए। जैसे इस पाठ को पढ़ते पढ़ते जो है आपके चित्त में जो है कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे, तो वहाँ पाठगत जो प्रश्न है वहाँ प्रश्नों में पूछा गया कि कृष्णाय आयुष्य भूयात, यहाँ पर चतुर्थी किस सूत्र से हुई। जब हमने सब चतुर्थी जब पढ़ा पूर्व में जब हम पढ़ रहे थे, तो इसी प्रकार षष्ठी हेतु तो इस सूत्र का अर्थ क्या है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो यदि आप सम्यक रूप से इन पाठ को पढ़ लेते हैं और पाठ को समझ लेते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तरों को सहज रूप से देने में आप समर्थ हो जाते हैं। अन्यस्य हेतु वसति, यहाँ अन्न शब्द में षष्ठी किस हेतु से होती है, और को हेतु वसति यहाँ पर प्रथमा है, हेतु शब्द का प्रयोजन क्या है, ठीक है ना। यानी षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र का अर्थ क्या है, षष्ठी यानी हेतु शब्द का प्रयोग है, जो हेतु शब्द है उस शब्द के प्रयोग में जो हेतु यानी दो तरह की षष्ठी होती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो अन्न हेतु वसति यानी यहाँ क्या षष्ठी हेतु प्रयोग हो रहा है, और इसी प्रकार को हेतु वसति तो यानी निमित्त पर्याय प्रयोगे, और हेतु शब्द प्रयोग में सर्वनाम किसकी विभक्ति होगी, तो प्रथमा और सप्तमी इन दोनों जो विभक्तियाँ होंगी वहाँ पर होती हैं। तो इस प्रकार से जो है कारक में जो उपपद विभक्तियाँ अपना सम्यक रूप से अपना कार्य को करती हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने उपपद षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया। इस पाठ के मुख्य सूत्रों के माध्यम से हमने उपपद विभक्ति को सम्यक रूप से समझा, और कई सारे ऐसे सूत्र थे, उन सूत्रों के उदाहरणों को उनके प्रयोगों के माध्यम से हमने उनके विधि पूर्वक शब्दों का निर्माण करना हमने इस पाठ के माध्यम से जाना। आशा है कि यह चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस पाठ के अग्रिम भाग की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।